बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उमैस मुनीर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ईरान इजराइल अमेरिका जंग का 20वां रोज़ है और 20वें रोज़ ये जंग इलाकाई जंग के अंदर तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। खलीजी ममालिक जो कि अब तक खुद को रोक रहे थे इस जंग में कूदने के लिए, लेकिन अब लगता यह है कि वो ममालिक भी ईरान के ऊपर हमलावर हो जाएंगे और इस सब के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो इजराइल निकला है। आपको पता है कि इजराइल की जानिब से गुज़श्ता रोज़ ईरान की जो गैस तंसीब है और दुनिया की सबसे बड़ी गैस तंसीब है उसके ऊपर अटैक किया गया था, और ना सिर्फ ईरान के ऊपर बल्कि कतर के ऊपर भी ये अटैक कंसीडर हो रहा था, क्योंकि ये जो गैस तंसीब थी ये कतर की भी थी, हाफ ईरान की थी और हाफ कतर की थी। और जब इजराइल की जानिब से इसके ऊपर अटैक किया गया तो तब जो ईरान है उसने तमाम तर हदूद तोड़ दी और ईरान ने कहा कि अब हम इसका जवाब जो है वो खलीजी ममालिक के अंदर मौजूद अमरीकी तंसीबात, अमरीकी तवानाई की जो तंसीबात हैं उनको निशाना बनाकर देंगे। और उसके बाद फिर यह बात साबित हो रही है कि ये तमाम तर जो अटैक है वो इजराइल की जानिब से इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि तमाम तर खलीजी ममालिक जो है इनको इंगेज किया जा सके और इन सबको मजबूर किया जा सके कि आप ईरान के ऊपर हमलावर हो जाएं। तो गुज़श्ता रात फिर ईरान ने 7 ममालिक को निशाना बनाया है और उनके ऊपर मिसाइल दागे हैं, और गालबन 64वीं जो लहर है अपने वादा सादिक 4 की वो छोड़ दी गई है इन तमाम तर ममालिक के ऊपर। और उसके बाद शदीद रद्द-ए-अमल भी आ रहा है और बहुत से ममालिक जो हैं वो ईरान के ऊपर हमले की जो बातें हैं वो भी इस वक्त कर रहे हैं। ये सूरत हाल जो है वो कशीदा होती हुई नजर आ रही है, जबकि कोई भी सालसी इस वक्त मंजर आम पर नहीं आ रहा है। इन सब चीजों पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे 10 गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमला ईरान की गैस तंसीब के ऊपर किया गया था ये गैर मामूली हमला था। मतलब इससे पहले जो अमेरिका है उसने ईरान के खार्क जजीरे को अटैक किया और वहां पर यह कहा कि हमने फौजी तंसीबात को निशाना बनाया है, जो कि जंग के अंदर अमूमन कहा जाता है कि हम लोग सिर्फ फौज को निशाना बनाएंगे, हम लोग ना सिविलियंस को टारगेट करेंगे ना ही गैस या जो तवानाई तंसीबात हैं उनको निशाना बनाएंगे। लेकिन जब खार्क जजीरे को निशाना बनाया गया तो अमेरिका के पास ये ताकत मौजूद थी कि वहां पर जो ऑयल तंसीबात हैं जिनके जरिए जो ईरान है वो पूरी दुनिया को अपना ऑयल एक्सपोर्ट करता है, या दुनिया को नहीं मतलब इस साइड को एक्सपोर्ट करता है, तो उनको निशाना बनाता, तवानाई तंसीबात को निशाना बनाता। लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ईरान की जो तवानाई तंसीबात हैं उनके ऊपर निशाना बनाया गया और वो इजराइल की जानिब से बनाया गया, जबकि ट्रंप ये कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसका मतलब ये है कि इस हमले का जो ट्रंप है या अमेरिका है उनको भी नहीं पता था। और चूंकि इजराइल जो है वो चाहता है कि ये जंग फैले और ये जंग खलीजी ममालिक तक पहुंच जाए, और पहुंच तो पहले ही चुकी है। और ईरान ने इस बात का पहले कह दिया था कि अगर हमारे ऊपर अटैक होता है तो हम लोग इसको एक इलाकाई जंग में तब्दील कर देंगे। और वो जंग आपने देखा कि फिर इलाकाई जंग में तब्दील हो गई, और अमेरिका ने तो हमला करना था वो तो कह चुका था और वो हमला तो यकीनी हो गया था और पूरी दुनिया को पता था और बच्चे बच्चे को पता था कि जब तमाम तर नेवी जो है वो इन समुद्रों में लाकर खड़ी कर दी गई है और एयरफोर्स के जहाज जो हैं वो यहाँ पर पहुंचा दिए गए हैं, तो इसका मतलब है कि ये किसी वजह से यहाँ से वापस जाएंगे। और वो आपने देखा कि अटैक शुरू होता है लेकिन अभी तक वो अटैक्स जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और ईरान इनका भरपूर किस्म से जो है वो जवाब दे रहा है। लेकिन गुज़श्ता रात क्या हुआ? गुज़श्ता रात ईरान ने अब उन तमाम तर जगहों को निशाना बनाया है जहां जहां पर अमरीकी कंपनियों के ऑन करदा तंसीबात मौजूद हैं, तवानाई के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं, खलीजी ममालिक हैं, और 7 ममालिक के ऊपर जो हमले हैं वो रिपोर्ट हुए हैं गुज़श्ता रात। जबकि ये 19वीं और 20वीं की दरमियानी शब थी इस जंग की, तब क्या हुआ है उसके मुतालिक अगर मैं आपको बताऊं तो ईरान की जानिब से मुबैना तौर पर ये हमले जो खलीज में अमेरिका से मुंसलिक तेल और गैस रिफाइनरियां हैं उन पर किए गए हैं, जिसके बारे में ईरान की जानिब से पहले धमकी दी जा चुकी थी। और ईरान ने कहा था कि जब हम उनको निशाना बनाएंगे तो वहाँ के लोगों को चाहिए कि वो जगह खाली कर दें, क्योंकि हमारा मकसद किसी दोस्त मुल्क को नुकसान पहुँचाना नहीं है, हमारा मकसद अमेरिका को नुकसान पहुँचाना है, इसराइल को नुकसान पहुँचाना है। और इसराइल को इस बात का पता था कि भाई हम लोग ईरान के ऊपर अटैक करते हैं तो वापसी हमारे ऊपर तो मिसाइल आते ही आते हैं, वो तो रोजाना आते हैं अफ्तारी के टाइम, सहरी के टाइम। लेकिन इससे होगा ये कि अमेरिका को भी डंट डलेगा, अमेरिका भी इसको लेकर सीरियस हो जाएगा और अमेरिका के ऊपर जो इंटरनल एक प्रेशर डेवलप हो रहा है कि हमने इस जंग को मजीद कंटिन्यू नहीं करना है, वो उसको टैकल करने के लिए एक मोटिवेशन उनको मिलेगी कि हम लोग ईरान के ऊपर जो अटैक है उसको कंटिन्यू रखें। तो इसीलिए इसराइल की जानिब से जब इसको अटैक किया गया है तो उसके जवाब में फिर सऊदी अरब ने बुध और जुमेरात
बाद की दरमियानी शब के दौरान सबसे ज्यादा हमलों का सामना जो है वो किया है और 7 हमले बताए जा रहे हैं जो कि सऊदी अरब के ऊपर किए गए हैं। इससे पहले पाकिस्तान ने ईरान के साथ नेगोशिएट करके एक डील करके सऊदी अरब के साथ जो मामलात हैं वो तय करवा दिए थे और सऊदी अरब के ऊपर हमले जो हैं वो रुक चुके थे और ईरान ने ये कहा था कि हम लोग अब मजीद जो हमले हैं वो नहीं करेंगे अनटिल अनलेस इन तमाम तर ममालिक से हमारे ऊपर अटैक लॉन्च किया जाता है। तो सऊदी अरब को पाकिस्तान ने बचा लिया था और मुज़ाकरात के जरिए बचाया था, लेकिन इजराइल ने दोबारा से सऊदी अरब के ऊपर हमले करवा दिए हैं। ये ईरान के हमले नहीं है, ये इजराइल के हमले हैं जो कि सऊदी अरब के ऊपर हो रहे हैं। और सऊदी अरब के ऊपर जब 7 हमले किए गए हैं तो ये कहना है कि दारुल हुकूमत रियाद और मुल्क के मशरकी इलाकों में 17 ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स मार गिराए गए हैं। यानी कि 17 जो ड्रोन्स हैं वो इंटरसेप्ट हो चुके हैं और कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स भी इंटरसेप्ट हो चुके हैं जो कि सऊदी अरब के अंदर मौजूद जो अमरीकी ऑयल रिफाइनरीज लगाई गई थी उनको टारगेट करने के लिए भेजे गए थे। तो इसका मतलब है कि कुछ इंपैक्ट्स भी लाजमी हुए होंगे जब इतने मिसाइल या ड्रोन्स जो हैं वो इंटरसेप्ट हुए हैं, तो कुछ ना कुछ जाकर अपने हदफ पर भी लाजमी लगे होंगे या फिर ना भी लगे तो इनके जो टुकड़े हैं, इनके जो डेब्रिस हैं वो जाकर जब लगते हैं तो उससे भी भारी नुकसान होता है जो कि हुआ भी है। नाज़रीन, इसी के साथ कतर में मौजूद जो रास लिफान तवानाई कॉम्प्लेक्स है उसको भी निशाना बनाया गया था और उसके बाद कतर ने यह किया कि उसने 2 ईरानी सिफारतकारों को अपने मुल्क से निकलने का हुक्म दे दिया, यानी कि ईरान के साथ अपनी जो सिफारती ताल्लुकात हैं उनको मुनक़ता कर दिया। और ये शदीद रद्द-ए-अमल है जो कि इन खलीजी ममालिक की जानिब से इस वक्त सामने आ रहा है। मतलब इससे पहले ये एक होम्योपैथिक सा रद्द-ए-अमल देते थे और ईरान को ये कहते थे कि हम लोग इनके हमलों की मजम्मत करते हैं, ये गैर जिम्मेदाराना है, लेकिन अब लगता यह है कि इस जंग के अंदर कूदते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि सऊदी अरब की जानिब से कहा गया है कि हमारी फौज के पास ये हक मौजूद है कि हम लोग इन हमलों का जवाब दें और अगर ये जवाब दिया जाता है तो फिर ये जंग इजराइल और सिर्फ अमेरिका की नहीं रहेगी बल्कि इन तमाम तर ममालिक की होगी जो कि ईरान के खिलाफ होगी और फिर ईरान अमेरिका या इजराइल को उस तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन इन ममालिक का जो हशर ईरान करेगा वो शायद ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से इस जंग में कूदेंगे और इसराइल के जो मकासद हैं उनको अचीव करने में उसकी मदद करेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ मुत्तहदा अरब इमारात ने मुकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन सुबह 3 बजे के करीब बताया है कि उसके जो फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम हैं वो बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक रहे थे जबकि लड़ाका तैयारे फ़िज़ा में ड्रोन्स को तबाह करने में मसरूफ़ थे। बहरीन में हमले किए गए हैं और उसके बाद कुवैत के अंदर भी कुछ जो हमले हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। उसके बाद इराक में उम्मुल कसर बंदरगाह के करीब ड्रोन हमला हुआ है, इराकी बहरिया के अड्डे को निशाना बनाया गया है और इसके बाद जो इजराइल है वहाँ पर तो हमले हो ही रहे हैं और इजराइल के मरकज़ में ईरानी ड्रोन हमले में एक गैर मुल्की शहरी भी हलाक हो चुका है जबकि सैकड़ों जख्मी खुद इजराइल क्लेम करता है। लेकिन ईरान की जानिब से अगर हम इस नंबर को देखें तो ये सैकड़ों हलाकतें हैं जो कि इस वक्त इजरायली शहरियों की हो चुकी हैं। और यहाँ पर आपको भूलना नहीं चाहिए कि इजराइल की जो अफवाज हैं उनके मुतालिक एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है कि उनकी अफवाज ने जो रज़ाकाराना तौर पर इन्होंने फौजी भर्ती किए होते हैं वो कहते हैं कि हमने अब नहीं लड़ना इजराइल के लिए क्योंकि ये लोग हमें बंकर्स नहीं दे रहे, बंकर्स की कमी हो चुकी है जहाँ पर छुपा जाता है जब ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स आते हैं। तो उनका ये कहना है कि ये बंकर्स की कमी है, अगर आप लोग 2000 किलोमीटर दूर अटैक कर सकते हो तो फिर आप लोग हमें यहाँ पर क्या बंकर्स नहीं दे सकते हो, हम लोग सिर्फ दुआ करते हैं जब ईरान के मिसाइल आते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई भी चारा नहीं होता, हम लोग हथियार उठा के अपनी जो दुआ है वो शुरू कर देते हैं और यही हमारी जो जान है उसकी जमानत है। तो वो इस वक्त शिकवा कर रहे हैं अपनी IDF से, अपनी फौज से कि भाई आप लोग हमें बंकर्स क्यों नहीं दे रहे हो। तो इसलिए शायद वो लड़ने से भी जो है वो पीछे हट रहे हैं। लेकिन इजराइल के अंदर जो फौजी हैं वो बहुत ज़्यादा मौजूद हैं क्योंकि ये तमाम तर शहरियों को भी अपनी फ़ौज के अंदर भर्ती करते हैं और मजबूर करते हैं, ज़बरदस्ती उनको अपनी फ़ौज के अंदर लेके आते हैं कि आप लोगों ने IDF के अंदर जो सर्व है वो लाजमी करना है। तो इनकी ज़्यादातर शहरियों ने इस तरह किया होता है। लेकिन नाज़रीन किराम, इसी के साथ अगर मैं आपको ट्रंप का मौक़िफ़ इसके ऊपर रखूँ तो उससे आपको वाज़ेह हो जाएगा कि कैसे ये इजरायली साजिश थी। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान की तवानाई तंसीबात पर मजीद हमले ना किए जाएं। ये अमरीकी अखबार जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है उसकी एक रिपोर्ट है जिसके अंदर वो कहते हैं कि ट्रंप तो ये चाहता था कि ये जो हमले ईरान के ऊपर किए जा रहे हैं ये ना किए जाए और जो तवानाई तंसीबात हैं उनको निशाना ना बनाया जाए क्योंकि हमने एक वाज़ेह पैगाम ईरान को दे दिया है। तो इससे पता ही चलता है कि ये जो हमले हैं वो इजराइल की जानिब से किए गए हैं और सोली इजराइल की जानिब से किए गए हैं और इसके अंदर अमेरिका का उस तरह से स्टेक मौजूद नहीं था। अगर होता तो अमेरिका जिस तरह से दूसरी कामयाबियों को या जैसे खार जजीरे को उसने बताया था कि हमने अभी तक का मशरिक वस्ता के अंदर सबसे बड़ा हमला किया है और तो वो इस हमले को भी ऑन कर सकता था, वो आकर ओपनली बता
आता, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता और तमाम तर जो तारीफें हैं वो समेटता कि भाई देखो हम लोग कितने ताकतवर हो चुके हैं। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और सिंपली उसने कहा कि हमें तवानाई तनसीबात के ऊपर हमले नहीं करने चाहिए, और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने इजराइल को रोक भी दिया है कि ये हमले आप लोग मत करो। तो यहाँ से एक जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं इनके अपने अंदर भी हमें देखने को मिल रही है। नाज़रीन, इसी के साथ हम लोग मजीद बात करें तो जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हैं तुलसी गबार्ड अमेरिका की, वो क्या कहती हैं, मैडम की बात सुनिए। वो कहती हैं कि ऐसी कोई शहादत नहीं मिली कि ईरान दोबारा यूरेनियम अफजुदा करने की सलाहियतों में इजाफा कर रहा था। वो ये कहती हैं कि लास्ट टाइम जब हमने पिछले साल जून के अंदर अटैक किया था तो तब हमने इनके तमाम तर वो जो जौहरी असासे थे उनको तबाह कर दिया था। तो अब हमारे पास कोई ऐसी शहादत नहीं थी कि हमें पता लगे कि ईरान अपनी जो जौहरी प्रोग्राम है उसके ऊपर मजीद काम कर रहा है या फिर यूरेनियम को जो अफसुर्दा है वो कर रहा है, और इस हद तक कर रहा है कि उससे वो फिर एक जौहरी जो हथियार है वो तैयार कर ले, एक एटमी हथियार तैयार कर ले और उससे इजराइल या अमेरिका को कोई खतरा हो। तो यहाँ पर जो अमेरिकी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हैं उसने ये बात कहकर ट्रंप के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा है, जो कि बार बार इस हमले की वजह एक ये पेश करते हैं कि अगर हम लोग ईरान के ऊपर अटैक ना करते तो वो फिर हमारे ऊपर अटैक कर देते। लेकिन इसी के साथ अगर मैं आपके सामने ट्रंप के उस मुस्ताफी मशीर का बयान रखूं जिसने रिसेंटली इस्तीफा दिया है, और इसलिए इस्तीफा दिया है कि उसको लगता है कि ईरान के साथ जंग की कोई भी ठोस वजूहात मौजूद नहीं है। उसने टकर कार्लसन को एक इंटरव्यू दिया, जो कि एक अमरीकी सहाफ़ी हैं और बहुत ही मायना सहाफ़ी हैं, बहुत ही डिटेल काम कर रहे हैं इस जंग के ऊपर। उसको इंटरव्यू देते हुए उसने कहा है कि ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है वो वजह नहीं थी इस हमले की, हमें इजराइल ने फोर्स किया है इस जंग के अंदर। और वो ये मजीद कहते हैं कि ईरान जौहरी हथियार बनाने के करीब भी नहीं था। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये इंसदाद दहशतगर्दी सेंटर के साबिक सरबराह रह चुके हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने इसी वजह के ऊपर कि हमें इस जंग के अंदर नहीं आना चाहिए एहतजाजन इस्तीफा दे दिया है। और वो कहते हैं कि 2004 से ईरान के इस्लामी निज़ाम के अंदर ये इस्तीफा मौजूद है कि ईरान जौहरी ताकत नहीं बन सकता, एक एटमी ताकत नहीं बन सकता, या फिर वो ऐसी हथियार नहीं बनाएगा जिससे इस दुनिया को खतरा होगा। तो फिर आप दोबारा से उनके ऊपर अटैक करते हैं जबकि उनके पास कोई जौहरी प्रोग्राम भी नहीं है। तो इसलिए एहतजाजन मैं इस्तीफा देता हूं। और दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, ईरान का ये कहना है कि जंग हमलावरों की मुकम्मल शिकस्त और हथियार डालने तक जारी रहेगी, यानी कि जब तक अमेरिका और इजराइल हथियार नहीं डाल देते हैं तब तक हम लोग इस जंग को जारी रखेंगे और इस जंग को ख़त्म करने का कोई भी इम्कान मौजूद नहीं है। ये बात जो है वो तर्जुमाने खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स की जानिब से कही गई है, और जिन्होंने कसम खाई थी कि हम लोग जो अपने शहीद हैं उनका बदला लेंगे। शहीदों से याद आया एक बहुत ही अहम नुकता जो कि हमने गुज़श्ता वीडियो में मिस कर दिया था। वो ये था कि आपने देखा कि अली लारीजानी का जो जनाजा है वो हुआ और उसके अंदर हज़ारों अफराद ने शिरकत की। मतलब जैसे ही वो शहीद हुए उनके जनाजे के अंदर कोई भी ताख़ीर नहीं की गई है और उनका जनाजा बढ़ा दिया गया है। उसके बाद से एक जो थ्योरी है वो जोर पकड़ रही है, और वो ये है कि अगर अपने शहीदों का जनाजा ईरान ने फ़ौरन पढ़ा दिया है तो फिर आयतुल्लाह खामनाई का क्यों नहीं पढ़ाया। तो यहाँ पर एक जो ख्याल है वो ये मौजूद है कि जो शहीद आयतुल्लाह खामनाई हैं वो इस वक्त ज़िंदा हैं और उनको ईरान छुपा कर बैठा है और उनकी कोई भी विजुअल जो कन्फर्मेशन है वो सामने नहीं आई थी। तो अब तक उनका जब जनाजा भी नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये अभी भी जिंदा हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं वो भी इस वक्त मार्केट में ज़ेरे गर्दिश हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, यहाँ पर जो है वो इजरायली जो अफवाज हैं उनके मुतालिक जो रिपोर्ट मैंने सरसरी सी आपके सामने पहले रखी है वो भी मैं अगर आपको पढ़ के सुना दूँ कि मिसाइल हमलों का खौफ है और बंकर्स की कमी है, जिसकी वजह से जो इजरायली फ़ौजी हैं वो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। इजरायली फ़ौज के लिए बंकर्स की कमी के बाद बाज़ अहलकारों ने ड्यूटी अंजाम देने से इनकार कर दिया है, और इजरायली मीडिया के मुताबिक फ़ौज के रज़ाकार एहलकारों ने रॉकेट और मिसाइल हमलों से नाकाफी तहफ़्फ़ुज़ पर तशवीश का इजहार करते हुए पोस्टिंग पर रिपोर्ट करने से इनकार कर दिया है। और इजरायली मीडिया के मुताबिक लॉजिस्टिक मिसाइल का जवाब देकर बंकर्स की फराहमी बार बार मौखर की जा रही है। एक इजरायली फौजी ने सूरत हाल को खतरनाक करार देते हुए कहा कि जब सायरन बजता है तो हम हेलमेट पहनकर सिर्फ दुआ करते हैं, हमारे पास और कोई जगह मौजूद नहीं है जहां पर हम लोग खुद को महफूज रख सकते हैं, क्योंकि इस वक्त पूरा का पूरा जो इजराइल है वही बंकर्स
बंकर्स के अंदर जो है वो छुपा हुआ है बशमूल नेतन्याहू के और इनकी जो फौजी क़यादत है उसके तमाम तर अपने आप को बंकर्स में छुपा कर बैठे हैं। तो ऐसे में इजरायली फौजी कहते हैं कि हम लोग हमारा जो दिफाई निज़ाम है वो रोक तो रहा है, लेकिन कुछ मिसाइल जो इंटरसेप्ट नहीं होते हैं वो डायरेक्टली हिट आकर करते हैं, उनसे बचने के लिए हमें भी बंकर्स चाहिए, हमें भी बंकर्स दो, हम उसमें छुप के अपने आप का अपना जो तहफ़्फ़ुज़ है वो कर सकें। नाज़रीन आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।